नमस्कार साथियों। आज हम विभागीय डेवलपर पोर्टल cgschool.in में भवन एवं मूलभूत अधोसंरचना की एंट्री कैसे करने हैं उसके बारे में बताएंगे। ये डीपीआई से जो लेटर प्राप्त हुए हैं साथियों, उसके अनुसार हमको 15/8/2025 तक सभी स्कूल का एंट्री कराना है। तो इसके लिए हम लोग वेब ब्राउजर खोलेंगे साथियों। यहाँ पर cgschool.in पोर्टल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आईडी, संस्था प्रमुख जो भी हैं उनका आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे साथ तो यहाँ पर आपको एक संस्था प्रमुख का ऑप्शन दिखेगा जो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये डीडीयू लॉगिन से संस्था प्रमुख का इसका मार्क नहीं हुआ है। तो अभी हम संस्था प्रमुख का मार्क कैसे करना है उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। संस्था प्रमुख को अपडेट करने के लिए हम उससे संबंधित जो डीडीओ है उसके लॉगिन पे जाकर उसको अपडेट करेंगे सर। उसके लिए लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पर हम डीडीओ लॉगिन करेंगे। यहाँ से डीडीओ लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 लाइन में जाएंगे साथियों। यहाँ पर आप डीडीओ एडमिन में क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे आपको स्कूल प्रमुख अपडेट करने का ऑप्शन दिया है, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको विद्यालय का नाम चयन करने का ऑप्शन आएगा। इसमें जाके आप अपने जिस स्कूल का संस्था प्रमुख अपडेट करना है उसका नाम चयन करेंगे। आश्रमशाला निम्ना, इसको चयन करेंगे समझ। उसके बाद इस स्कूल में जितने भी टीचर हैं उसका आपको नाम दिखेगा। और यहाँ पर किनारे में आप देखेंगे संस्था प्रमुख चुने करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर चेक बॉक्स है। तो उसको आप जिस जो भी टीचर आपका संस्था प्रमुख है उसको चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। ध्यान रहे साथियों, यदि आपका यहाँ पर ऑलरेडी चेक बॉक्स क्लिक है फिर भी आपको संस्था प्रमुख का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको डीडीओ लॉगिन से एक बार चेक अनचेक करके सेव सुरक्षित कर देंगे। तो फिर आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपका ऑप्शन दिखने लगेगा। क्यों, आप स्कूल को फिर से लॉगिन करते हैं, देखते हैं ऑप्शन आया कि नहीं। अब आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर संस्था प्रमुख का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सारा टीचर का जानकारी दिख रहा है। अब हम यहाँ पर 3 लाइन उसमें जाएंगे, फिर संस्था प्रमुख के कार्य। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन जुड़ा है, शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री। यहाँ से आपको एंट्री करनी है, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका स्कूल का नाम, ब्लॉग, संकुल, यूडा स्कूल सारा डिटेल दिखेगा साथ ही। इसमें आपको एक तो शाला का प्रकार पूछेगा। शाला का प्रकार सामान्य शाला, आश्रम शाला, पोटा केबिन, डीएवी स्कूल, सेजेस या अन्य जो भी। तो आपका जो जानकारी स्कूल है सामान्य शाला है। जैसे कि ये सारा आश्रम शाला है तो हम इसको आश्रम शाला को क्लिक करेंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र को चुनें, जो भी विधानसभा क्षेत्र है। जैसे ये अपना जसपुर है तो ये हमने जसपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एक सेव एज ड्राफ्ट भी साथ हो, इसमें हम सेव करेंगे तो वो सेव रहेगा लेकिन फाइनल सबमिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है मूल भवन की उपलब्धता, मूल भवन है कि नहीं है उसके बारे में तो डालेंगे। तो युक्त, विहीन, निर्माणाधीन,
तो है तो युक्त डालेंगे। जैसे युक्त डालेंगे, आपका भवन से संबंधित सारा डिटेल यहाँ पर आपको पूछेगा। मूल भवन की उपलब्धता, उसके बाद प्रकार, ठीक है, कच्चा है कि पक्का है, स्वीकृत वर्ष कौन से वर्ष में स्वीकृत हुआ, कौन से वर्ष में पूर्ण हुआ, ये सब बेसिक जानकारी भवन का। इसको आप सही सही एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्या सालामात्रिक कक्ष का निर्माण की स्वीकृति हुई है, अगर हुई तो हाँ, नहीं हुई तो नहीं। अब जैसे ही आप हाँ डालेंगे तो यहाँ पर आपको उसका भी निर्माण हुआ है कि पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, कि निर्माणाधीन है कि क्या है, उसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको साला भवन युक्त निर्माणाधीन जो भी स्थिति में है, उसके बाहरी एवं भीतरी का रंगीन फोटो अपलोड करना है। तो उसके लिए आप जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में ही डाल सकते हैं, और साइज 100 KB से छोटा हो। तो यहाँ आप चूज फाइल करके आप जितना फाइल आपको डालना रहेगा उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ऐसा तो आप जैसे एंट्री करते जाएंगे, यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करते जाएंगे ताकि वो सेव होता जाए। फिर जाएंगे नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे, आपको साला में आवंट भूमि जितना एकड़ है उतना डालना है। या फिर साला परिसर बाहरी या अंदरूनी व्यवसायिक उपयोग हो रहा है हाँ कि नहीं, उसको डालना है। साला परिसर का परिमाप मीटर में जो भी है उसको आप लोग नाप के उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर पेयजल की उपलब्धता युक्त है कि विहीन है, जो भी है उसको डालेंगे। हर बार आप सेव ड्राफ्ट करके सेव करते रहेंगे। नेक्स्ट करेंगे, शौचालय से संबंधित जानकारी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप युक्त करेंगे तो उसमें पूछेगा आपका रनिंग वाटर है कि नहीं है, उपयोगी शौचालय की संख्या कितनी है, फिर डिस्मेंटल शौचालय की संख्या, फिर मरम्मत योग्य शौचालय की संख्या। उस उसी तरह आप फिर बालिका का अगर युक्त डालेंगे तो फिर सारा डिटेल पूछेगा। जैसे हमने युक्त किया तो इसमें भी आपका वो सारा डिटेल पे पूछने लगेगा। स्टाफ शौचालय, दिव्यांग शौचालय, ये सारा डिटेल आप देख लेंगे, जो है उस जो आपके स्कूल में है उसके हिसाब से आप उसको एंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद विद्युत की जानकारी है कि है विद्युत युक्त है कि नहीं है। अगर है तो सोलर सिस्टम है स्थापित है कि नहीं है, क्या साला परिसर में विद्युत पोल ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, क्या साला परिसर साथियों, क्या साला परिसर में विद्युत पोल ट्रांसफार्मर है कि नहीं है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो भी है उसके बारे में डालेंगे। फिर उच्च आवृत्ति वाले विद्युत तार से गुजरा है क्या, अहाता है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका अहाता निर्माण का विवरण डालना है। निर्माण अधीन है, पूर्ण विवरित है, जर्जर है, ऊंचाई कम है, जो भी है। फिर अहाता के प्रकार, कच्चा पक्ष, ग्रीन अहाता, बांस बल्ली का, जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे किचन सेट डालना है। किचन सेट में भी युक्त है या विहीन करके ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करना है। अगर युक्त डालना है, युक्त डालेंगे तो उपयोगी अनुपयोगी है, मरम्मत कारक है, जो भी है। फिर कितने क्षेत्रफल में बना है, कुल निर्माण वर्ष कितना है, ये सब डाल के फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे साला भूमि खेत मैदान का अतिक्रमण का हुआ। तो अतिक्रमण का अगर हुआ है तो यहाँ पर युक्त डालेंगे, और यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा टाइप कर देंगे डिटेल, किस प्रकार से कैसा अतिक्रमण है। उसके बाद अगर अगर नहीं है अतिक्रमण तो यहाँ पर मुक्त करके ऑप्शन है। उसके बाद खेल संबंधी मैदान संबंधी जानकारी युक्त विहीन जो भी है युक्त डालेंगे, तो फिर उसका विवरण डालेंगे। युक्त की स्थिति परिसर भीतर में है कि बाहर में है, टेनिस कोर्ट मैदान में क्या क्या है उसके बारे में। फिर क्षेत्रफल उसी प्रकार कृषि भूमि संबंधी अगर है तो डालेंगे है, और क्षेत्रफल और उत्पादकता, उत्पादक भूमि है कि गैर उत्पादक भूमि, उसको डालेंगे। अगर नहीं है तो विहीन करके इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। इसमें हर पेज में आप जब भी कुछ भी एंट्री कर लेंगे, यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट है, उन पर उसको जरूर क्लिक करेंगे ताकि वो टेम्पररी सेव होकर आपके सिस्टम में रहे। नहीं तो क्या होगा, आप अगर सेव नहीं करेंगे और बाद में फिर से जाकर एंट्री करेंगे तो सारा डेटा हट जाएगा, फिर से आपको एंट्री करना पड़ेगा। इसलिए
सेविज ड्राफ्ट करते जाएंगे। उसके बाद वृक्षारोपण संबंधी जानकारी। परिसर में कितने वृक्ष हैं, गत वर्ष जीवित रोपे गए जीवित पौधों की संख्या और वर्तमान में रोपे गए जीवित पौधों की संख्या। उसके बाद अन्य जानकारी, रैंप का है कि नहीं है, साइकिल स्टैंड है कि नहीं है, रंगमंच है कि नहीं है, प्रार्थना शेड, गणित चालक, वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन और अग्नि सामग्री सब है कि नहीं है। ये सारा चीज हम जैसे एंट्री कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए साथियों, फाइनल सुरक्षित करें करके एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। पर इसमें क्लिक करने से पहले आप एकदम वेरीफाई कर लें सारा जानकारी को कि हमने जो भी जानकारी इसमें एंट्री की है सारा चीज सही सही हो, कोई भी जानकारी गलत एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ही आप सारा जानकारी सेव कर लेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद वो विकास खंड स्तर पर चला जाएगा और विकास खंड स्तर से वो उसका वेरीफाई होगा। हमने एक ऑप्शन युक्त वाले को देख लिया साथियों, जो शाला भवन के जो उपलब्ध है उसमें युक्त वाले ऑप्शन में देख लिया कि आगे करना है। अब विहीन वाले में जाते हैं। जैसे ही विहीन वाले में जाएंगे आपको पूछेगा वर्तमान शाला में संचालन हाँ हो शाला का संचालन कहाँ हो रहा है, तो उसमें अतिरिक्त कक्ष, अन्य शाला या अन्य भवन इसमें से जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अतिरिक्त कक्ष करता हूँ तो स्वीकृत कक्षों की संख्या, कुल उपलब्ध स्वीकृत अतिरिक्त कक्षों की संख्या, उपयोगी अतिरिक्त कक्षों की संख्या, डिसमेंटल है कक्षों की संख्या और मरम्मत योग्य कक्षों की संख्या। आपको इतना ही करना पड़ेगा। यहाँ फिर आप फाइनल सबमिट कर देंगे, आगे आपको कुछ एंट्री करना पड़ेगा। उसी तरह अब अन्य साला करेंगे, अन्य साला का डाइस कोड डालेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे, क्योंकि अन्य साला में फिर वो उस साल में वो एंट्री हो जाएगा। और उसी अन्य भवन है तो जो भवन का नाम करेंगे वो फाइनल सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार का और ऑप्शन है साथ निर्माण। अब निर्माण में जाएंगे तो आपका मूल भवन का स्वीकृत वर्ष, किस योजना के तहत निर्मित हो रहा है, जैसे विभागीय मध्य समग्र शिक्षा, डीएमएफ है, विधायक सांसद निधि है, जन सेवा जो भी है इसको सेलेक्ट करेंगे, एजेंसी का नाम टाइप करेंगे, मूल भवन का लागत यहाँ पर डालेंगे, अभी स्थिति डालेंगे कहाँ तक वो निर्माण हुआ है, स्वीकृत मूल भवन में स्वीकृत कक्षों की संख्या, कितने कक्ष बन रहे हैं, क्या साला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति हुई है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर हाँ डालेंगे तो उसका भी डिटेल आपको डालना पड़ेगा। जैसे पूर्ण निर्मित है, निर्माणाधीन प्रारंभ जो हो। उसके बाद आपको फिर जो भी निर्माण हो रहा है उसके बाहर का एक फोटो और एक बिल्डिंग के अंदर का एक फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको वही सारा जो नियुक्त वाले में जो ऑप्शन थे, खुला आवंटित भूमि, व्यवसायिक उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परिमाप और पेयजल उपलब्धता, टॉयलेट की जानकारी, मैदान की जानकारी, सारा चीज आपको नेक्स्ट कर करके उसको एंट्री करनी है। और फिर फाइनल उसको जब फाइनल हो जाए, सारा डिटेल हम वेरीफाई कर ले सब सही सही हो, तब उसको फाइनल सबमिट आप लास्ट में जाके करेंगे। उससे पहले आप बीच बीच हर पेज का यहाँ सेव एज ड्राफ्ट करते जाएंगे जो एंट्री करेंगे हम, क्योंकि सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो वो सेव रहेगा। ठीक है, फाइनल सबमिट नहीं रहेगा, उसको चेंज कर सकते हैं, सेव रहेगा। अन्यथा आपका क्या होगा, अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर से ओपन करेंगे तो फिर सारा चीज एंट्री करना पड़ेगा, इसीलिए सेव एज ड्राफ्ट करते रहेंगे। फाइनल सबमिट से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सारा चीज ओके रहे, सही सही रहे, तभी आप फाइनल सबमिट कर। तो इस प्रकार से साथियों सभी शालाओं का, जो हमने शासकीय शाला है उसका मूलभूत जानकारी cgschool.in में 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करनी है। उसके बाद वो विकास खंड स्तर से वेरीफाई होगा, तो उससे पहले आप अनिवार्यतः एंट्री कर लें। आज की वीडियो में बस इतना है साथियों, धन्यवाद।